कहते हैं कि दुनिया में दो रास्ते होते हैं, एक मेहनत का और दूसरा लालच का। मेहनत का रास्ता लंबा होता है लेकिन अंत में सुकून देता है। लालच का रास्ता छोटा लगता है मगर अंत बहुत खतरनाक होता है। आज की कहानी ऐसी ही है। 3 लालची आदमियों की सब कुछ खो बैठे। गांव और 3 दोस्त। एक शांत पहाड़ी गांव था जिसका नाम था नूरपुर। हवा शुद्ध, नज़ारे खूबसूरत, लोग सरल और मेहनती। मगर उसी गांव में 3 लोग ऐसे भी रहते थे जो गांव की सादगी से बिल्कुल उलट थे। उनके नाम थे अहमद, यूसुफ और करीम। तीनों बचपन के दोस्त थे। बचपन में वे बहुत मासूम थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए दौलत की चमक ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। अहमद हर वक्त कहता, मेहनत से क्या होता है, पूरा जीवन निकल जाएगा और जेब खाली ही रहेगी। कुछ बड़ा करना है, रातों रात अमीर बनना है। यूसुफ बोला करता, हम आम लोग हैं, महल वाले लोगों की तरह हम क्यों नहीं जी सकते? जिंदगी बस एक है, अगर अमीर ना बने तो क्या किया। और करीम हमेशा कहता, जो भी करो पैसा चाहिए, चाहे जैसे आए बस आना चाहिए। तीनों रोज बैठकर पैसे की बातें करते। गांव वाले समझाते, बेटा मेहनत करो, असली सफलता मेहनत में है। मगर तीनों ने कभी बात नहीं सुनी। उनका विश्वास बस एक था, अगला। एक रहस्यमयी बूढ़ा फकीर। एक बूढ़ा फकीर आया, सफेद दाढ़ी, चमकीली आंखें और चेहरे पर शांति की रोशनी। गांव वाले उनके सामने बैठते, सीखते, दुआ लेते। तीनों दोस्त भी वहां पहुंचे। फकीर ने बहुत गहरी बात कही जो इंसान को बाहर नहीं अंदर से जलाती है। मेहनत का कौर सूखे रोटी जैसा सही मगर उसमें बरकत होती है। हराम और लालच का कौर शक्कर जैसा मीठा मगर वह पेट नहीं दिल जलाता है। तीनों हंस दिए। अहमद बोला, हजूर ये बातें गरीबों के लिए है, अमीर बनना है। फकीर ने शांत नजरों से देखा, इंसान अमीरी से नहीं नियत से बड़ा होता है। खराब नियत का अंत हमेशा बुरा होता है। यूसुफ और करीम ने बेपरवाही से सिर घुमा लिया। उनके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, खजाना। ऐसा लगता था जैसे फकीर ने उनके मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने धीरे कहा, जंगल के उस पार एक जगह है, वहां वह मिलता है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन रास्ता सिर्फ उन्हें दिखता है जिनके दिल लालच से भरे हों। तीनों की आंखों में चमक दौड़ गई। वो समझ गए ये संकेत है। फकीर ने आखिरी बात कही, याद रखना, जो अपना नहीं उसे पाने की कोशिश में आदमी अपना भी खो देता है। तीनों ने हंसते हुए कहा, हम कुछ नहीं खोएंगे, बस पाएंगे। फकीर ने दुखी आंखों से उन्हें जाते देखा। खजाने की तलाश अगले ही सुबह तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, सब शांत, लेकिन उनके दिल में तूफान था, धन पाने का तूफान। चलते चलते कई घंटों बाद उन्हें एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। रास्ता पत्थरों से भरा, टेढ़ा मेढ़ा, और उस पर अजीब सी खामोशी छाई थी। करीम बोला, यही वही रास्ता होगा, चलो। जितना आगे जाते हवा भारी लगती, पेड़ डरावने लगते। अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सुनहरा चमकदार, जैसे उस पर रोशनी हो, दूसरा साधारण, मिट्टी वाला। अहमद बोला, सोचने की बात ही नहीं, चमक वाला रास्ता ही खजाने वाली जगह है। यूसुफ ने भी हामी भरी। करीम थोड़ा झिझका, लेकिन चमकदार चीज हर बार सोना नहीं होती। अहमद ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन, चलो। वे चमकीले रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़े रास्ता और चमकता गया, आंखें चौंधियाने लगी। फिर अचानक रास्ता खत्म। उनके सामने एक बड़ा पत्थर का घड़ा पड़ा था। अहमद ने घड़ा खोला और तीनों हैरान रह गए। सोने के सिक्कों से भरा हुआ। उनकी आंखें चौड़ी, दिल तेज, सांसें भारी। करीम बोला, हम अमीर बन गए, हमारा सपना पूरा। तीनों नाचने लगे। खुदा का शुक्रिया तो क्या करते। उन्होंने अपने लालच को सलाम किया। उन्होंने सिक्के बांटने की बात की, लेकिन असली लालच अब शुरू हुआ। दिल में सवाल उठा, क्यों बांटे, सब मेरा ही होना चाहिए। धोखे की योजना। वे घड़े के पास बैठ गए। लंबा सफर था, थकान थी। करीम बोला, मैं पानी और खाना लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं रुकना। करीम चला गया। अहमद और यूसुफ ने एक दूसरे को देखा। खामोशी में एक ही बात छिपी थी,
करीम को हटाना पड़ेगा, धीमे बोला। सिक्के बहुत है, लेकिन अगर 2 में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा। कुछ ही देर में उनके पेट में दर्द शुरू हुआ। वे तड़पने लगे, सांसें फूलने लगी। यूसुफ चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? अहमद जमीन पर गिरकर बोला, करीम ने खाना जहर दिया था। यूसुफ भी जमीन पर गिर गया, हाथ पैर कांप रहे थे। दोनों मौत से जूझने लगे और कुछ ही मिनटों बाद खामोशी। तीनों दोस्त जिन्होंने जीवन भर लालच किया, आज उसी लालच में मर गए। खजाना वहीं पड़ा था, बिना किसी के। फकीर की वापसी। शाम को वही फकीर जंगल से गुजर रहा था। उसने तीनों के शव देखे, सोने का घड़ा देखा और एक आह भरी। धन इंसान के लिए है, इंसान धन के लिए नहीं। मगर जब इंसान धन का गुलाम बन जाए तो धन उसका कफन बन जाता है। फकीर ने सोने के घड़े को जंगल की मिट्टी में दबा दिया और वापस गांव चला आया। गांव वालों की सीख। अगले दिन जब तीनों की मौत की खबर पहुंची, गांव वाले रोए नहीं, क्योंकि वे तीनों गांव को कभी खुशी नहीं देते थे, सिर्फ लालच का जहर फैलाते थे। गांव के बुजुर्ग बोले, जो दूसरों के हिस्से में हाथ डालता है, कुदरत उसके हिस्से की चीज भी छीन लेती है। कहानी की सीख। मेहनत में बरकत है। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो धोखा देता है उसे धोखा मिलता है। जो जल्दी अमीर बनने की चाह रखता है वह जल्दी बर्बाद भी होता है। हराम की दौलत सुख नहीं देती, सजा देकर ही रहती है। अंतिम संदेश दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सच है। पैसों के पीछे भागने से पहले एक बार दिल से पूछिए, जिस रास्ते पर जा रहा हूं सही है या गलत? क्योंकि पैसे कमाए जाते हैं, खोए हुए इंसान वापस नहीं आते।